स्टडी विद जीनियस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप पढ़ रहे स्टडी विद के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हमारी जो संपूर्ण बैच स्टार्ट होने जा रही है 20 मई से। क्लास 10th के ऑल सब्जेक्ट 20 मई से स्टार्ट हो जाएंगे। क्लास 12th ऑल सब्जेक्ट स्टार्ट 1 जून से होंगे। 12th के सभी सब्जेक्ट आप 1 जून से पढ़ेंगे और क्लास 9th और 11th के सभी सब्जेक्ट 1 जुलाई से, और साथ में 8th से 12th तक का मैथ्स रेगुलर आपकी क्लासें चलेगी। तो हमने अभी तक पढ़ लिए थे पूर्णांक युग्म 26 और अंकाणु का HCF एवं LCM ज्ञात करो तथा जांच करो कि दो संख्याओं का गुणनफल LCM इंटू HCF। हमें एक सूत्र दे रखा है, अगर आपने पढ़ा हो तो हम पढ़ते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM इंटू HCF। ये हमारा सूत्र है। हमें इनके अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं LCM और HCF। तो हम पहले 26 का LCM, तो 26 का LCM अभाज्य गुणनखंड आपने निकालना सीखा होगा कि सबसे छोटी संख्या से भाग देते हैं तो ये आता है 13, और ये 13 किसी से भी विभाजित नहीं होता है, यानी ये 13 स्वयं से होगा। तो इसका LCM हो जाएगा 2 इंटू 13। इसी प्रकार 26 का HCF निकालें तो इसका HCF 2 इंटू, आप चाहें तो अलग अलग निकाल सकते हैं, इसको बाद में देखते हैं हम। ये 26 का LCM निकाला था हमने। इसी प्रकार 91 का LCM निकालें तो 91 का LCM गलत, नहीं, तब गलत चीज है। तुम कंफ्यूजन मत। 7 से निकालेंगे 13, 13 से निकालेंगे 1 इंटू 1। अब हम 26 और 91 का HCF, तो आप देखते हैं जो उभयनिष्ठ है दोनों में वो उसका HCF होगा। तो 1 है और 13 है, तो 1 इंटू 13। 26 और 91 का HCF 13 है। हमें सूत्र हमने पढ़ रखा है
कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM इंटू HCF, ये जांच करना है। तो जांच बराबर दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM इंटू HCF। दो संख्या कौन कौन सी आपकी, 26 और 91, और इसका LCM आपने निकाला है क्यों निकल जाएगा, कोई दिक्कत। 2 इंटू 13 इंटू 7, अब दोनों का क्यों नहीं आएगा। अगर आप चाहो तो इन दोनों का साथ भी निकाल सकते हो, 26 और 91 का एक साथ निकाल सकते हो। अब 2 से निकालोगे 13, 91, फिर 7 से जाओगे आप 13, और ये भी 13 रहेंगे, ये 13, ये ऐसे भी निकाल सकते हो आप। तो यहाँ आ जाएगा 2 गुणित 7 गुणित 13 इंटू 13। 26 और 91 का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 23 66 आएंगे। तेईस 66, और ये भी कितना आएगा, 23 66। और इसी प्रकार अगर दोनों पक्ष LHS RHS दोनों अगर इक्वल आते हैं तो हमारा जो जांच है वो सही है। अगर आपको समझ में आया, LCM आप चाहो तो एक साथ निकाल सकते हो या अलग अलग निकाल सकते हो। मैंने दोनों तरीके से बताया आपको, अगर समझ में आया हो तो ठीक है। अगला सवाल है हमारा, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए for n अंक 0 पर समाप्त होता है। for n 0 पर समाप्त होता है, तो हम देखते हैं कि for n 0 पर कब समाप्त होता है, या तो 0 हो या 5 हो। और दोनों स्थिति में हम देखें, पहले 4 के डिवाइड करते हैं, या 2 की घात n यहाँ पर या तो 0 हो या फिर 2 इंटू 5 n के स्थान पर 5 होना चाहिए। तो यहाँ पर 4 की घात n 0 पर समाप्त नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि यहाँ पर या तो 0 हो और 5 हो, तभी 0 पर समाप्त होगी। तो हम इसे कह सकते हैं, अतः ऐसी कोई संख्या n नहीं है जिसके लिए for n अंक 0 पर समाप्त होगा। आइए हम जानते हैं कि for n बराबर 2 इंटू 2 की पावर n या 2 की पावर n। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर 2 की पावर 2n है। अब ये फिर से मैं समझा रहा हूँ आपको कि तभी होगी जब इसकी घात 0 या 5 हो, तब ही यह 0 पर समाप्त होगी। अतः हम कह सकते हैं कि for n
अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी, समाप्त नहीं होगी। अतः ऐसी कोई संख्या नहीं है जो 0 4 की घात n पर समाप्त हो। अगर आपको समझ में आया हो तो इसमें ऐसे 2 सवाल बनेंगे, एक सवाल और भी आएगा आपको, वो भी 0 पर समाप्त होगा। ठीक है, धन्यवाद। हमारे चैनल पर अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड धन्यवाद।